यहाँ से इसकी बहन है नाज़रीन। औरोकेरिया जो यहाँ बहुत कम मिलता है। औरोकेरिया यहाँ जो मिलता है वो है क्रिप्टोमेलिया। क्रिप्टोमेलिया यहाँ पे मिलता है। इसका दूसरा वाला ब्रांच है जो यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये दो ब्रांच है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ये है लॉरस बुदुलिया। ये देखिए लॉरस बुदुलिया। ये देखिए इसकी भी नेम प्लेट यहाँ पे है, और भी कई ज्यादा है। ये देखिए ये छोटा सा है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। लिली लेगेलिया है ये बहुत बड़ा कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बन जाता है। ये जो फ्लावर है इसका काफी बड़ा ये है हाइड्रेंजिया। इसका ये सॉसर के बराबर हो जाएगा, मल्टी कलर्ड निकलता है, एंड पर ग्रीन हो जाता, पहले पिंक हो जाता है फिर एंड पर ग्रीन हो जाता है। वो देखिए वहाँ से भी ये जो वो है थूजा। दिस इज ओलियंडर ट्री। ये आपका लोकार्ट है। ये है लोकार्ट, जिसको आमतौर पे हमें जो है नई जनरेशन जो है हमें नहीं पता होगा कि इनका नाम क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि हर एक जगह पे जो है अपना अपना नाम इनको लिखा गया है, और कुछ यहाँ से भी कुछ लिखा है किसी। ये है डबल स्ट्रॉबेरी। वो देखो स्ट्रॉबेरी, ये देखिए स्ट्रॉबेरीज बनी है छोटी छोटी। हमने बहुत सारी कुछ स्ट्रॉबेरीज इन्होंने खा भी लिए हैं। बहुत सारे निकले, आप देख सकते हैं डबल स्ट्रॉबेरीज बहुत सारे निकले। तो यहाँ से और भी काफी ज्यादा है। ये है क्लविया माइनिएटा। MSc का एक वाक़ा मुझे याद है। मुझे साइटोजेनेटिक्स का पेपर था और मैंने उसको कहा रात के 10:30-11 बजे, अम्मा जी अब मुझे नींद आई, अब मैं सोने जाऊंगी। कहने लगी 2 मिनट सब्र करो। ये नीचे गई, लकड़ी का थोड़ा सा छोटा सा एक टुकड़ा हाथ में लाई और अपने हाथ पर ऐसे ऐसे मारती रही, गाने लगी हाय। वो अनपढ़ थी तो उसने कहा हाय इम्तिहान, सर पर खड़ा, मेहनत करो। और उसने मुझे और 1-8 घंटा बिठाया। फिर मैंने उसको कहा अम्मा जी नींद भी एग्ज़ाम के दिनों बहुत ज़रूरी है, वरना मैं सुबह एग्ज़ामिनेशन हॉल में सब कुछ भूल जाऊंगी। तो फिर कहा अच्छा आप चले जाओ, आप सो जाओ। इंसाफ इस हद तक उसमें था। एक दिन मैं किचन से आ रही थी कुछ लेकर, मैंने सुना ये किसी को कह रही है मैं साथ के जाऊँ, टांग उठा और क्रॉस कर नाली। मुझे लगा कोई इंसान का बच्चा है, मैं दौड़ के बाहर से जाऊँ और इस बच्चे को बचा लूँ। तो वहाँ खिड़की से देखती हूँ छोटा सा न्यूबॉर्न पपी, उसी को कह रही थी मैं साथ के जाऊँ, जिगर मेरा टांग उठा। बहुत नेक औरत, फादर इन लॉ भी मेरा और हस्बैंड मेरा, वो तो सबसे ज़्यादा शरीफ है, उतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए एक मर्द। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जज्बात 24 और मैं हूँ आपके साथ शबनम खान। नाजरीन आज हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ कराने वाले हैं जिनका शायद ही हमारे पास कोई अल्फाज होंगे इनके लिए, चूँकि इन्होंने
इतने एक अच्छे काम किए हुए हैं, इन्होंने एक ऐसी मिसालें कायम पैदा की हैं कि शायद ही कोई और लेडी, अगर हम लेडीज़ की बात करें, कोई कर सकता है। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अशरफा जिलानी जी की, जो कि कश्मीर की टॉपर है बॉटनिस्ट, और जो कि पहली प्रिंसिपल लेडी हैं बॉयज़ कॉलेज की, और इसी के साथ साथ कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन की पहली लेडी हैं, प्रेसिडेंट लेडी हैं जी। और इन्होंने पीएचडी भी किया है, साइटोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं ये पहली लेडी। ये एक ब्रांच एक होती है, मेडिसिन की एक ब्रांच है। मज़ीद हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जर्नी कैसे स्टार्ट रही, कैसे इन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया, सबसे बॉटम टू टो इनसे जो भी है जानने की कोशिश करेंगे। एंड आई स्वेयर व्यूअर्स, आप एंड तक ये वीडियो देखिएगा और आई स्वेयर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आप बने रहिए जज्बात 24 के साथ। डॉक्टर अशरफा जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में जज्बात 24 में। थैंक यू जी। अब अपनी ज़बानी आप पूरा जितना भी इंट्रोडक्शन है पूरा आप दे दीजिए, और हमारे देखने वालों को काफ़ी इंतज़ार होगा आपकी पूरी कहानी का, क्योंकि आपकी कहानी ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, सुनने में तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत रही होगी वो भी बता दीजिए। मैं बेटी हूँ नूरुद्दीन साहब की। मेरे वालिद साहब का नाम था नूरुद्दीन, वो पहला वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी का। हम 5 बहनें और 5 भाई है। माँ हमारी मिडिल पास थी, मगर उस वक़्त का मिडिल पास करना आजकल के पीएचडी के बराबर ही है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ख़ूबसूरत औरत थी। फ़ोटो में भी आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। 10 बच्चों को पालना, 10 बच्चों को पूरे एंड तक एजुकेशन देना, और फिर 10 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बनाना, एक क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मगर ये सारी देन हमें माँ बाप की है। माँ का ज़्यादा कहेंगे कि माँ ही पीछे पीछे हमारे चलती रहती थी और बहुत ज़्यादा केयर लेती थी। हम सब बहनों ने एजुकेशन में, भाइयों ने भी एजुकेशन में अपर हायर की तक पहुँचे। हमारी सबसे बड़ी बहन सरदारा, उसने ग्रेजुएशन की, मगर उसकी शादी मैट्रिक में ही हुई। उसके हस्बैंड डॉक्टर अलाकबंद साहब तो है, फिर उसको जाना पड़ा फॉरेन कंट्रीज़ में, इसलिए पढ़ाई उसने छोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर ज़ुबैदा जिलानी, जो सोवरा की डायरेक्टर रह चुकी, पहली डीएम है हिंदुस्तान की, पहली लेडी जिसने डीएम किया। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, हर एक क्लास में गोल्ड मेडल उसने लिया। उसके बाद मैंने भी जितना मैं कर सकी उतना कर लिया। पीएचडी मैंने पहले एमएससी किया, एमएससी में ही शादी हुई। एमएससी फाइनल मैंने यहाँ ससुराल से ही दिया, मगर मेरी जो मदर इन लॉ थी वो सीधा जन्नत में गई होगी, या मैं यूँ कह सकती हूँ वो इंचार्ज होगी जन्नत की। उसने मुझे बेटी से ज़्यादा पाला, हालांकि एक अनपढ़ औरत थी। एमएससी का एक वाक़या मुझे याद है, मुझे साइटोजेनेटिक्स का पेपर था और मैंने उसको कहा रात के 10:30-11 बजे, अम्मा जी अब मुझे नींद आई, अब मैं सोने जाऊंगी। कहने लगी 2 मिनट सब्र करो। ये नीचे गई, लकड़ी का थोड़ा सा छोटा सा एक टुकड़ा हाथ में लाई और अपने हाथ पर ऐसे ऐसे मारती रही, गाने लगी हाय। वो अनपढ़ थी तो उसने कहा हाय इम्तिहान, सर पर खड़ा, मेहनत करो। और उसने मुझे और 1 आध घंटा बिठाया। फिर मैंने उसको कहा अम्मा जी नींद भी एग्ज़ाम के दिनों बहुत ज़रूरी है, वरना मैं सुबह एग्ज़ामिनेशन हॉल में सब कुछ भूल जाऊंगी। तो फिर कहा अच्छा आप चले जाओ, आप सो जाओ। इंसाफ इस हद तक उसमें था। एक दिन मैं किचन से आ रही थी कुछ लेकर, मैंने सुना ये किसी को कह रही है मैं साथ के जाऊँ, टांग उठा और क्रॉस कर नाली। मुझे लगा कोई इंसान का बच्चा है, मैं दौड़ के बाहर से जाऊँ और इस बच्चे को बचा लूँ। तो वहाँ खिड़की से देखती हूँ छोटा सा न्यूबॉर्न पपी, उसी को कह रही थी मैं साथ के जाऊँ, जिगर मेरा टांग उठा।
बहुत नेक औरत, फादर इन लॉ भी मेरा और हस्बैंड मेरा वो तो सबसे ज़्यादा शरीफ है, उतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए एक मर्द। वो मुझे अरमान रहा कि ये एक्टिव क्यों नहीं है, बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, मगर शरीफ बहुत ज़्यादा है, ना लड़ाई करनी आती है ना कुछ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एमएससी के साथ ही नौकरी की ज्वाइन नवा कदर डिग्री कॉलेज में। शमला जी साहिबा, उसे अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो थी प्रिंसिपल वहाँ। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मैं पहले डर गई अपने उस टीचरों को देखकर, बाद में वही टीचर बाहर आके मुझे अंदर लिया स्टाफ रूम में और वेलकम वगैरह किया उन्होंने। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया फॉर पीएचडी। तो मुझे वहाँ रजिस्ट्रेशन हुई तो मैं गई, सादिक साहब की हुकूमत थी। मैंने सादिक साहब को कहा मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ और पीएचडी भी, आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं पार्ट टाइम कर लूँगी। मैं 9 से 1 तक जाती थी नवा कदर कॉलेज और फिर 1 से रात के 8 बजे तक जाती थी यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट मैंने लिया था साइटोमॉर्फोलॉजी। तो साइटोलॉजी में जो ही बर्ड खिलता है उसी वक्त स्लाइड बनानी है। तो इसमें मेरे साथ और थे 5 लड़के जो वही रात भर रहते थे यूनिवर्सिटी में, मगर मैं तो रात को नहीं रह सकती थी, मैं 8-9 घर वापस आ जाती थी। तो पहली मैंने थीसिस तैयार की। वहाँ हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब थे काचरू साहब, वो बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन भी थे। उनके साथ कुछ लड़ाई हुई, लड़के आए, काचरू साहब की लेबॉर्ट्री जलाई, उसमें मेरी सारी थीसिस जल गई। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने एकदम से दूसरी तैयार कर ली और पीएचडी मैंने पास कर लिया। पहली खातून है जम्मू एंड कश्मीर से जिसने साइटोमॉर्फोलॉजी में पीएचडी किया। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, ड्यूरिंग माई पीएचडी मैं सुबह के 6-7 बजे गई हारवन नीचे। वहाँ पर थे छोटे छोटे वो आइलैंड्स जैसे, जिनको कश्मीरी में हम कहते हैं वगैरह। मैं उस पर गई, मैं पेटल्स और कुछ गाइनेशियम वगैरह कलेक्ट कर रही थी। बड़ा सा बेल्ट पहना था जिसमें 100-200 ट्यूब्स थे। तो मुझे पाँवों को कुछ नरम नरम टच लग रहा था, मगर मैं मसरूफ़ थी कलेक्शन में। तो पता नहीं कैसे मैंने नज़र मारी, वहाँ देखती हूँ बहुत बड़ा सांप। ये गायर जब बनाता है तो ये गायर मेरे पाँवों के साथ लगता था। तो मुझे लगता था ये क्या नरम नरम है, मगर जो ही मैंने सांप देखा, मैंने सारे ट्यूब, सारा मटेरियल, अपने शूज़, सब कुछ वही छोड़ा और भाग गई सड़क पर। तो मेरा हस्बैंड पीछे पीछे दौड़ रहा है ये सारा सामान लेके। तो वहाँ पर एक छोटा सा टी स्टॉल वाला था, जो आए कुछ लोग भी कह रहे हैं मुबारक, इस सांप ने कल एक 8 साल के बच्चे को मार डाला। तो मैडम बच गई, बैठी मैं मेटाडोर में और उसको कहती हूँ ड्राइवर को जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। मेरे अपोजिट बैठा था सीट पर एक बूढ़ा, उसके सर पर काली टोपी थी। तो उसको नींद आ रही थी, उसको ऐसे हुआ सर को, ये टोपी मेरे पाँवों पर गिरी। तो मैं फिर से डर गई, सांप जो शायद आ गया। एक औरत ने मुझे इतना डांटा, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं रो रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा अभी सांप था इसके पाँवों पर, ये तभी डर गई। मगर मैं थी लाडली अपने इन-लॉज़ की। तो यहाँ जो ही पहुँची, मेरे पहुँचने से पहले ही बेड वगैरह यहाँ पर ज़बा हो गए थे, नियाज वगैरह चल रहा था, बहू बच गई। इसके बाद मैं कॉलेज गई, वहाँ स्टोरी सुनाई। तो बहुत सारी फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम्स, पंतानियाँ हमारी जो बहनों से भी करीब थी, तो उनको मैंने ये किस्सा सुनाया। तो वो मुझे कहने लगी हाउ लकी यू आर, हाउ लकी यू आर, ये भगवान शिव खुद आए थे तेरे पास, तू पीएचडी में पास हो गई, कोई तेरी थीसिस रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये वाक़ा भी ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ा हुआ है मेरी लाइफ में। तो इसके बाद पीएचडी के बाद ही मैंने किया था अप्लाई यूनिवर्सिटी में भी, मगर मेरे वालिद साहब ने कहा तुम कॉलेज में ही काम करो। मगर मैंने कॉलेज में बड़ी ईमानदारी से काम किया।
हालांकि उन दिनों 10 to 4 जाना होता था, जो कि लोग पूरा आते भी नहीं थे। कुछ लोग अपना पीरियड लेते थे और भाग जाते थे, मगर मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ 7 UGC स्कीमें अडॉप्ट की। 7 स्कीमें मैं चलाती थी, जिनमें नंबर 1 थी एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में मेरे वालिद साहब ने भी बहुत सारा काम किया है। उनको बेगम ज़फ़र अली अपने साथ निकालती थी, चलो नूर साहब हम ये सेंटर्स देखेंगे। उनका अपना बेटा डॉक्टर आगा अशरफ साहब, उसे भी जन्नत में जगह मिले, वो मुझे हमेशा बुलाता था हम नाम। तो उसको नहीं कहती थी, अबाजी को कहती थी चलो एडल्ट एजुकेशन सेंटरों में। तो मैंने भी एडल्ट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत मज़ा आया, बहुत लाइक किया और बहुत इत्मीनान से करती थी काम, ये सोच के कि हमारी कम्युनिटी कहीं अनपढ़ नहीं रहनी चाहिए, सब आगे आगे निकले। पालपोरा सेंटरस मज अकिस 500 वुहर बड़ वन ये बिहित तो अस आई इंस्पेक्शनस अम दह यूनिवर्सिटी वल तो यमन प्रिंसिपल कृष्णा मिस्री थी। यह बुड़ बाम्ब्रो मे मा सनन कड़ित, यह मे वनान युथ न मे कड़क मे दोपस बाप चे कुस कड़ी, कंस हुन ताकत छुन चे कड़नुक, सिर्फ वन मे चे क्या गो यथ एज पे शौक पर्नुक। दोपन उम्र रूद मे अरमान बह पढ़ा यह बस नाव यह कोत गसान लुकन पत पकुन तो जार पार कर, यह कोतू बस बस वन क्या पढ़े बह मज सान बस नाव खन तो खसै बस। अमि सेंटेंस मीज मे इमेंस जॉय, मे मीज तीज इंतहा खुशी, मे दोप चलो पज पटन कहीं रुकावन, ना रुकावन बुड़ ना रुकावन बच, इवान गछन कुस कुस यमन सेंटरन मज। अम पत आज बह घर अक दह इवान नेबर कन सड़क पे नलक, अत वुच मे जनान ग्रुपा आब करान जमा, मे कोर यमन पन किन ठठा हूँ अमि वक्त दोपक तले अंदर अचो बह पर्नावो तुह। यम गई और 14 जनान दम दह सुबह मे अंदर यतन दोपक पर्नाव सा, पर्ना मे यम 3 रेतन यह कायदा आब बाब टाब छस बह यमन पर्नावान। 3 रेत दोपक आज गो तुम इम्तिहान, अत मे अक जनान लेखान अब मैं अनपढ़ नहीं रहा। मे दोप म्यान रब्बा वुच अम न्यू PhD करित अत अब बाब टाबस मजी, अब मैं अनपढ़ नहीं रहा। मे गई तीज खुशी तो बह गयस तीज मोटिवेट, बह ये पत कह वुचान दपान वल बह पर्नावो। या मे बचपन पे आदत लकटन बचन सत लगाव सख्त। बस अक दह प्रान गर कलाश पोरी शंजम 18 बचो होत वदुन, अ शोंगुन, यम मे वनान सारी दीदी लाला, दीदी लालस नश शोंगुन। मे 18 बच्चे अंद तो मजबाग बह शंगित पेतर तीत फोटो तुलमत, अस पेतर खून सचान सख्त तृक। फोटोग्राफी हूं ज्यादा शौक, फोटोग्राफी कोर्स तोर्मुत फोटोग्राफी हुंदन कश्मीर यूनिवर्सिटी अंदर। तो तथ फिजिक्स हुंद तमिस नाव निगम, तो सो मदरस, सो अख्तु वनान आज मैं पढ़ाऊंगा यल यम यन, LMN को बोलता था यल यम यन, तो वो पढ़ाता था वहाँ पर। तो और मीर साहब थे, तमिस थी जन्नत, सह गुजरो वारिया लकुट 2 वही PhD करितन। तो यम तक कोर्मुत फोटोग्राफी कोर्स तह मे ह्रट सरसी कुन गसान, ये हेचा हुत हेचा। पे वो मे गोडे अस मोज काफ़ी इंटेलिजेंट, ये इम्तिहान दिवान पत 2 रेत छुट्टी हिंद, सो बेहन दिवान, सो दपान करियो सा सिलाई, सिलाई मशीन लगित। अस मोन तो जुबाजी हिंद खानदर पलव अस पान सूमित, बे रतनी हाशिया जुबाजी हज वेस, तम कोर मदद, सो मास्टर वस्त, निको वस्त जुबाजी तो बॉटनिकल गार्डन बनोमुत पन्निस यथ आंगनस मज, अमुक राज क्या तह कपर गो यह पन्ने जाय खुश, यह घरसै मज बनावहा बह यह पोशन हुंद अख बगीच। मे गयो अक लट शौक बह कर ट्यूशन, अत गई तीज कोर वत तो कोर मल वत यम गई खुश, दोपक ये अगर रातस पे बिहुन अन कुन किस्म फिक्र,
गई वारिया खुश हुत बह एज टीचर थोड़ा मशहूर पहन मे अकि लट कोर पर्नावान ओनमुत नबर पे फोटोग्राफर तो तुलमुत बेस्ट टीचर्स अवार्ड दितमुत तुलनोमुत यो फोटो कोर मे तो गई काफ़ी खुश मगर पत गई कस बेमार तो बेमार इन गो पैनक्रेटाइटिस अल्टरनेट वरियन पे तो पे मे सह त्रावन वापस बे बासो न सह ठीक मजबाग महलस तक गाड़ियन वाड़ियन मज अत नबर शुरा हूँ वथान तो अड़ी दपान जाय गई बंद क्या पत पे मे सह बंद कर ट्यूशन सह कोर मे पत कह मगर परनस कुन रुझान काफ़ी शुक्र रबस कुन बह नव कह सेंटेंस बोज या क्या नव कत बोज बस एकदम से लिखित निवान तो त्रावान हुत न पे कन डब पेपर हे एंडस पे हु डब अत लिखित इम्पॉर्टेंट पेपर्स अत मज थवान पत कुन वक्त बिहत फहलावान इम्पॉर्टेंट पेपर्स अमी मज मे नेरान कस किताब लेख अकिम किताब लेच मे ये बारामूला डिग्री कॉलेज दुनमतस मज सूजहस प्रिंसिपल यह गई नेसफ चर मे बस मज तैयार लूख वारिया इज्जत दिवान यम दपान प्रिंसिपल साहब खस बस थ्रू सीटलस पे अमिस नश बेहमो न कह बस दपान मे लत पे सपदम कर एज प्रिंसिपल बिहुन कथा छम न कर बस कड़ान कलम कागज तो बेहान लेखन तो एजुकेशन थ्रू एक्सपोजर नी मे अकिम किताब लिखित पत लेच मे दयम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन जम्मू एंड कश्मीर पत लेच मे त्रेयम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर कंट्री पत लेच मे चूरिम बायोग्राफी ऑफ माय फादर नूर हु वाज फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी पत लेच मे साइटोजेनेटिक्स 2 किताब इम मे वुच लंडन लीड्स यूनिवर्सिटी अंदर इंग्लैंड बह गयस तौर मे अबाजीन बायोग्राफी लेख नूर चूँकि अबाजी लीड्स यूनिवर्सिटी हूँ स्टूडेंट रूदमुत बह गयस हेड ऑफ डिपार्टमेंटस सूजुम कार्ड पन ये शुब हेचुन कमी नरमी तो नेस्ती सान द्राव एजुकेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेबर दोपन यह क्या कोरुत ऐ मे क मेन कुलीग ऐ शुबी सोदुई अंदर यून तो बस अंदर दोपन कित आयक मे दोपमस 58 मज मोन मोल ये स्टूडेंट तमिस मुतलक मा नेर कह अम दोप मे ये कोर्मुत कहव इंट्रोड्यूस कहव चखा कि लिप्टन चेक मे दोपमस तेल गो कहवे चोन याद जाय तो मे वन कहव कप ओड इथे कनी ब्यूट क्या कर कंप्यूटरस पे मे दोप हाय हे यह मा ब्यूट पन्ने कामि अत 5 मिनट पूर गसान अम सुंद यह असिस्टेंट अख शेख सबन योर लेचम चिठ तम वक्त किस हेड ऑफ डिपार्टमेंटस अतुर क्यों चलान नूरुद्दीन तौर हेड ऑफ डिपार्टमेंटन जवाब लिखमुत तम चिठी अत किताब अंदर तमो लिखमुत तौर यह गोडुक इंडियन इत इंग्लिश बोलित हेकान तो यह काफ़ी इंटेलिजेंट तो तम पत लिख मे पन ओपिनियन रिगार्डिंग लेडीज क्या तम पत वुच मे डिवोर्स गसान आम या तो अमिस डावरी कम या तो अमिस क्या जाय कूर ये वक्त अबजीन डेथ गई सह गुजरो 53 वुहर 9 रेत 10 दह द्राय तम सज एज वन यूनिवर्सिटी हंद 2.5 वरी अथन तम हे एंडस पे किताब लेखन रिगार्डिंग वूमन मगर पत द्राय तम जनतस कुन तो रूद सह लेखन सह ब्रीफ केस तम पेपर मिल मे कहें मगर मे जहनस मजन कि बह कर लेख यह किताब पत गयस बह अक दह नवट समखन अतुम ग्रुपा अख मर्सी करान मे दो बुढ़ मूमुत बुढ़ा पत गन अत जन करह यीचा मर्सी क्या बह गयस उकुन उकुन तो बूजुम अकिस बिचारे लड़की आम 3 कूर 14 वहर तमिस आमुत डिवोर्स कर मे दोप ना यमन हाव बह यह कूर कित बनान लड़के कित बनान अगर गोड डिवोर्स दिन यह अल्लाह ताला सन्ज मर्जी तम पत अगर शोर तुलन सह हे जनान तुल जनान हे मर्दस वन क्या जवान कोर सह त्राय मर्दस मर्द हे अत कथ पे जनान त्रित इसलिए लिख मे यथ किताब मज सेक्स क्रोमोसोम्स चैप्टर पत लेख मे अत मज अन मे क्या लाइव कोर्ट केसेस दिस तिमो मिसाल नावा वराय
पत अन मे क्या अखबारन हिंज कटिंग्स डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ टीचर ऑफ इलमो लिखमत तो थमस तमो कटिंग्सो मज क्या प्रूफ कि कत कूचा बेइंसाफी सपदान अकिस कोर सतन वन कोर दियो थोद दर्ज तो लड़कस दियो कम दर्ज इक्वल दर्ज दोनवे चश्म बुथिस पे यस खोफर अच तिस दचिन अच योत लड़क त्योत कूर अगर लड़क सुन फिक्र यह परिन यह करिन ऐश कोर हंस रूजनाव फिक्र यह परिन यह करिन ऐश मे कर ऐश पन्ने उम्र पन तनख्वाह अनान बस फॉरेन कंट्रीजन वारिया फेरान मे पेवान खानदारस वन इजाजत हेन मे दहस परमिशन बह गा इंग्लैंड मे दहस परमिशन बह गा ऑस्ट्रेलिया बह गा मलेशिया अरब कंट्रीज वुच मे वारिया मे पे जहन न कोर तम तम त सोच ना यह पर्मच लेचमच पन हिफाजत तगस करें तो पन पोस करतन क्या कर तम करस न बह तंग जा तो तथ कोर पर्नविक मे मोदी सुन नार लड़की बचाव लड़की पढ़ाव यह नार कोर मे वारिया खुश तो वन छस बह यह किताब वनकस लेखान मगर लिखम इंग्लिशस मज तो उर्दूस मज ताकि यह मे गोडनिच किताब यस बह उर्दूस मज लेख हालांकि साइंस स्टूडेंट कि ज्यादा फर्क जानान मगर मे उम्मीद सारी करान यह किताब सठा खुश अत मज अरबी तवारिया कुरान शरीफिक वर्सेस तवारिया यह कर बड़ खुशन तो यह लेच मे दोन जबान मज ताकि आम जनान कम तलीम हिंद जनान ते समझ यह XY क्रोमोसोम क्या गो कत पे तो कुस जिम्मेवार कूर बनस मर्द जिम्मेवार कूर बनस मर्द हेक वन पगह अकिस कोर ऐ कूर तो अथ पे गसान डिवोर्स। आप देख सकते हैं कि ये दरवाजे से बाहर निकलते ही जो इनका सामने छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा है जिसको हम आंगन कहते हैं। आप देखिए कि कितने सारे फूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक प्लांट को एक नंबर प्लेट दी गई, नेम प्लेट दी गई है जिसपे अलग अलग करके उनका नाम लिखा गया है। कुछ प्लेट्स में आपको यहाँ से भी दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इसको स्नोबॉल ट्री लिखा गया है, ये स्नोबॉल ट्री है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्यारा सा एक ऑरेंज है, एक छोटा सा आप देख सकते हैं। और अलग अलग नंबर ये नेम प्लेट्स है। ये देखिए ये दूसरी वाली क्रिप्टोमेरिया जापोनिका, इसको सिल्वर ब्रीच भी कहते हैं, क्रिप्टोमेरिया सिल्वर ब्रीच भी कहते हैं। इसकी बहन है यहाँ से, इसकी बहन है नाज़रीन ऑरोकेरिया जो यहाँ बहुत कम मिलता है। ऑरोकेरिया यहाँ जो मिलता है वो है क्रिप्टोमेरिया यहाँ पे मिलता है। इसका दूसरा वाला ब्रांच है जो यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये तो जो दो ब्रांच है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ये है लॉरस बुदूलिया, ये देखिए लॉरस बुदूलिया। ये देखिए इसकी भी नेम प्लेट यहाँ पे है। और भी कई ज्यादा है। ये देखिए ये छोटा सा है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। लिली लगेलिया है ये बहुत बड़ा कहते हैं कि बहुत बड़ा बन जाता है। ये जो फ्लावर है इसका काफी बड़ा ये है हाइड्रेंजिया, इसका ये सॉसर के बराबर हो जाएगा, मल्टी कलर्ड निकलता है, एंड पर ग्रीन हो जाता, पहले पिंक हो जाता है फिर एंड पर ग्रीन हो जाता है। वो देखिए वहाँ से भी ये जो वो है थूजा। दिस इज ओलियंडर, ओलियंडर ट्री। ये आपका लोकाट है, ये है लोकाट, जिसको आम तौर पे हमें जो है नई जनरेशन जो है हमें नहीं पता होगा कि इनका नाम क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि हर एक जगह पे जो है अपना अपना नाम इनको लिखा गया है। और कुछ यहाँ से भी कुछ लिखा है किसी। ये है डबल स्ट्रॉबेरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी, ये देखिए स्ट्रॉबेरीज बनी है छोटी छोटी। हमने बहुत सारी कुछ स्ट्रॉबेरीज इन्होंने खा भी ली है बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज आप देख सकते हैं, डबल स्ट्रॉबेरीज बहुत सारे निकले। और यहाँ से और भी काफी ज्यादा है। ये है कलविया माइनिएटा, आप देखिए। ये मैं चरापूंजी से लाई थी, कॉन्फ्रेंस में गई थी चरापूंजी। ये कौन सा वाला है? ये वाला ये है क्लेमेंटिस, जिसको ओल्ड मैन्स बियर्ड कहते हैं।
ये जब राइप हो जाएगा तो व्हाइट फ्लावर्स पत्ते नजर ही नहीं आते। खूबसूरत खूबसूरत फूल है यार, सारा व्हाइट। जख्मी हयात ये वक्त गुजरन जख्म वख्म लगे तम योह पान जलित तथ जख्मस त्रावान ना एंटीबायोटिक जरूरत पेवान तो ना सन पे दवा बनान जरूरत पेवान तम योह त्रावान। जख्मी हयात वर्जीनिया लिली टाइगर लिली नेरान यूता टाइगर लिली पोश यह गो सोन कॉमन आइरिस जी क्रिसमस रोज यह क्रिसमस रोज गुलाब नेरान दिसंबरस मज इसीलिए इसका नाम क्रिसमस रोज रखा गया है। क्रिसमस रोज क्योंकि आप सब जानते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस होता है और इसीलिए इसको जो है क्रिसमस रोज का नाम रखा गया। और इसकी ये स्पेशलिटी है जब फूल गिर भी जाता है तो इसके पेटल्स वहीं पर, पेटल्स इसके वहीं पर रह जाते हैं। ये पुराने पेटल्स, ये पुराने दिस इज डायस्कोरिया। अगर इस कशीर हुंद फैस्ट निमो तथ मेडिसिनल वैल्यू ये हर कह फूल वस दिचो मे अक लगे कानपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर दोमक सानि मेति कुन वुचन सचन तरावत बाद है अपोर तरफ मेच वुचन सजान सो वजज वजज मेच ये हर कह फूल मेडिसिनल वैल्यू वो ये एस्टेडिया मेडिसिनल वैल्यू बे बदरवा कश्तगुर ये बनावान बनावान यह लस लस मज बदल करान यह तम स्पेशलिटी एस्पीडिया तो ब्याक फर्म ये वन गैप ये गई गैप ये टेरिस ये नाम लेकित टेरिस युतम वाद खानदान गैप थीरी हज तुझे बत फारने खतर या वक्त नास्या काम समान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफा जिलानी जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया आपका भी। मुझे बहुत खुशी है कि अगर आम लोग ये सुनेंगे, आम लोग कुछ इससे सीखेंगे, हमारी लड़कियों को कल को राहत मिलेगी, उससे मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। दपान प्राणो छुक वनमुत इल्म छु गाश, और ये बात हकीकत है और ये बात इनकी ज़बान से आपने सुनी। ये एक मिसाल है। शी इज़ 75 एंड स्टिल शी इज़ वर्किंग, शी इज़ इन अ जॉब। ये इस समय 10th की एक बुक जो है वो लिख रही हैं। बस आपसे यही उम्मीद रहेगी जितना हो सके अपनी फैमिलीज़ को इनका वीडियो दिखाएं, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपने घर वालों को बैठ के उनके साथ इनकी ये लाइफ की जो जर्नी है इसको एंजॉय करें और देखें कितना ज़्यादा इनसे आपको सीख मिलेगी। इवन कि हमें इतना ज़्यादा इनके अंदर कूट कूट के हुनर भरा है, शायद ही हमारे पास अल्फाज होंगे ये कहने के लिए कि ये क्या मिसाल है एक दुनिया के लिए, क्या हस्ती है ये। बाकी इनकी ज़बानी आपने सब सुन लिया, आपने इनकी ज़बानी वो मधुर आवाज़ भी सुन ली कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी। और ये वाहिद उन औरतों के लिए भी मिसाल है जो अभी तक अपनी आवाज़ दबाए हुए रखी हुई हैं, जिनके साथ लास्ट पे डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, जिनको लास्ट पे डावरीज का केस आकर उनको वापस घर भेज दिया जाता है, जिनको डाइवोर्स देकर घर वापस भेजा जाता है। ऐसे ही मज़ीद आपके साथ स्टोरीज और भी ज़्यादा लाते रहेंगे, बट आपसे बस एक ही बात शेयर करना चाहूँगी कि इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि सारे जितने भी दुनिया के लोग हैं वो ये चीज़ जान सकें कि एक औरत जो है, एक औरत क्या चीज़ है। ये एक औरत की ज़बान इस समय कह रही है, ये एक औरत को यहाँ पे इस समय मोटिवेट करें, रिप्रेजेंट, ये एक औरत को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो आपने देखा खुद डॉक्टर अशरफा जिलानी जी जिन्हें हमें अपना कीमती समय देकर हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। आप देखते रहिए जज्बात 24 में शबनम खान विद कैमरा पर्सन सैयद इशफाक के साथ।